बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। हर हर महादेव। आए संतजन, मेरे प्यारे भाई बहन, ये राम कथा, राम प्रभु की चर्चा, राम प्रभु की गुणगान, जिन्होंने मानव जीवन जीने के लिए मर्यादा स्थापित की, और वो मर्यादा इस रूप में स्थापित की है कि हम उनसे पूछे, सीखें। आज दास उनके बारे में, राम के बारे में ज्यादा बातें नहीं बोलेगा, बस अरदास करता है, थोड़ी प्रार्थना करता है कि उनके चरणों में यही विनती है, प्रभु श्री राम वो अखंड ब्रह्म है, क्योंकि उनके विषय में वह स्वामी तुलसीदास जी महाराज भगवान शिव के मुखारविंद से कहला रहे हैं, राम ब्रह्म है व्यापक रूपा, राम ब्रह्म है व्यापक रूपा, अभिगत अलख अनादि रूपा, अभिगत अलख अनादि अनूपा, सकल विकारे रहित गति भेदा, सकल विकारे रहित गति भेदा, और कही नित नेति निरूप ही वेदा, कहीं नित नेति निरूप ही वेदा। यह कहा राम के विषय में। भगवान शिव अखंड ब्रह्म की ज्योति, और दास ये भी दिखता है कि शिव जी ये भी कह रहे, क्योंकि शिव जी से बड़ा राम के उपासक धरती पर न कोई हुआ है, न होगा, न है। राम कथा के तेई अधिकारी, राम कथा के तेई अधिकारी, जिनके सत्संग गति अति प्यारी, जिनके विषय में वेद कह रहे हैं कि इतना ही नहीं, अभी और है, क्योंकि व्यापक रूपा है। तो सत्संगत कैसा पकड़ना है? जो ब्रह्म है, राम को जाने। दास जो बोल रहा है ना, यह अखंड ज्योति की वाणी श्री रामचरितमानस के पावन वचनों से ये हमें कुछ सिखाती है कि हमें जीवन जीना है तो कैसे जीना है। रामायण कहती है चाहे कुछ भी हो, मानस कहती है चाहे कुछ भी हो, हमें सत्य के डगर, ब्रह्म के डगर, सत्य गुरु के डगर, ऋषि मुनियों के डगर, तपस्वियों के डगर, जिन्होंने कष्ट सह करके ये अमानत सौंपी है, ड्राप सौंपी है, तन मन धन परमात्मा का है, इस बात का साक्षी है ये धर्म ग्रंथ है, हमें उन्हें नहीं छोड़ना। उदाहरण है विभीषण, चाहते तो सोने की लंका में, सोने के पलंग पर महकमलों के
गद्दे पर सोकर जीवन ऐशो आराम, लेकिन उन्होंने अनीति का त्याग किया, नीति का साथ। आज के परिप्रेक्ष्य में हम प्रजा को देखते हैं, भीड़ को देखते हैं, संख्या को देखते हैं, वोट बैंक को देखते हैं। क्षमा करेंगे कि इन्हें कोई बात न लग जाए, राम ने अयोध्या वासियों को नहीं, नीति को देखा। नहीं तो पूरे अयोध्या के लोग बुलाने गए थे चित्रकूट, चाहते तो वापस आ जाते। भरत को पूरा संसार का स्वराज अयोध्या के सोने के सिंहासन मिल गया, रामराज, चाहते तो विराज, लेकिन सब ने ठुकराया। नीति को देखा, नीति पर चला विभीषण, सोने की लंका को ठुकरा दिया, तपस्वी के साथ दिया, राम के साथ आ गया। जाना कि रावण मेरा भाई है, लेकिन अनीति पर चल रहा है। राम भले ही तपस्वी वेश, लेकिन नीति पर चल रहा है। तो कुछ भी हो रहा है, रामचरित मानस ये कहती है कि हमें हमेशा नीति पर चलनी चाहिए। ये मानस की एक सीख। 10 दूसरी बात यही कहेगा, यदि हमको भगवान से प्रेम करनी है, ब्रह्म से प्रेम करनी है, तो उनके ब्रह्म ज्ञानी संतों से प्रेम करना है, उनके बंदों से प्रेम करना होगा। दास हमेशा बताता है, एक माता पिता को हम अच्छे भोजन पकवान खिला करके खुश नहीं कर सकते यदि उनके बच्चे को हमने दुत्कार दिया, उनके बच्चे को हमने भोजन नहीं कराया, उनके बच्चे के भूखे भगा दिया, उनके बच्चे को सत्कार नहीं किया, इज्जत नहीं दी, प्रतिष्ठा नहीं दी, तो उनके माता पिता को हम लाख खिला ले, पहनावा दे दे, दान दे दे, वो खुश नहीं होंगे। लेकिन यदि माता पिता को हम नहीं दे, कुछ भी नहीं दे, कोई सेवा सत्कार, कोई आदर भाव नहीं करे, उनके बच्चे को प्रतिष्ठा दे, उनकी मिठाई दे, उनकी सेवा सत्कार करे, उनके वस्त्र दे, उनके उदार भाव की व्यवहार करे, माता पिता खुश, वो अपने संतान को खुश देखना चाहते हैं। भगवान अपने संतों को खुश देखना चाहते हैं। शिव जी राम जी के बहुत बड़े भक्त हैं, हमेशा कहते हैं, तो ही पुण्य राम के राम ही पुण्य राम राम सादर जपहु अनंगय राति। हमेशा बट वृक्ष के नीचे बैठकर कैलाश पर्वत राम 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 हो। ये क्या है? उनकी बात को यदि संसार नहीं मानता है, शिव की बात को संसार नहीं मानता है, तो राम जी कहते हैं, शंकर भगति यही मोई, शंकर विमुख भगति चह मोरी, सोनार की मूढ़ मति थोरी। क्या कहा कि शिव के द्रोही और मेरा भगत बनना चाहता है? सपना में भी ऐसा मत सोचना है, क्योंकि शंकर से विमुख होकर के और मेरी भक्ति जो खोज रहा है ने, उससे मूर्ख संसार में है ही नहीं। सदगुरु कहते हैं, ऋषि मुनि कहते हैं, तपस्वी कहते हैं, ईश्वर कहते, भगवान कहते हैं, यदि हमको चाहते हो, हमसे प्रेम करना चाहते हो, तो हमारे बंदों से, इंसान से प्रेम करो जो इर्द गिर्द है, अगल बगल। लेकिन हाँ, सत्य संगति अति प्यारी, जिनके सत्य संगति अति प्यारी। कहने का तात्पर्य संगत भी वैसा होना चाहिए
जो राम की मर्यादा के अनुकूल नीति पर चलने वाले हो, अन्यथा विभीषण तो रावण के साथ रहता है, लेकिन उन्हें त्याग दिया। ये हमें मानस बतला है। मानस आगे कहते हैं कि अपनी ताकत और अपनी हैसियत पर कभी भी घमंड, ईर्ष्या, द्वेष, निंदा, नफरत, अभिमान नहीं करना चाहिए। सीखना है तो सीख जा हनुमान जैसे। क्या उनसे शक्तिशाली कोई था? चाहते तो पूरी लंका को एक छोटे से मिट्टी के ढेले के बराबर ला के राम के चरणों में रख देते, माता सीता को सुरक्षित। लेकिन हनुमान ने उतना ही किया जितना उनका गुरु, उनका स्वामी का आदेश। शंकर प्रेम में द्रोही और शिव द्रोही में दास, और ते नर करही कपल भरी, अघोर नगर के मेवास। कैसे संभव है कि भक्तों से विमुख होकर भगवान से प्यार हो जाएगा? जो कर्ण का या प्यार जो इंसान से, क्या करेगा प्यार वो भगवान से? भक्त कहते हैं कि हमको से प्यार करना चाहते हो तो हमारे बंदों से प्यार, बंदों को खिलाओ हम खा लेंगे, बंदों को सम्मान दो हम सम्मान करेंगे, हमारे बंदे को पानी पिलाओ हमारे प्यास बुझ जाएगी। हनुमान जी उतना ही कार्य किया जिनका उनका गुरु का, स्वामी का, कि भगवान का आदेश था। क्या कर बैठते हैं? इसलिए कहते हैं कि हमें संगत बहुत सोच समझ के करनी चाहिए। माता कैकेयी बुरी नहीं थी, मानस कहती है। वो चक्रवर्ती सम्राट श्री राजा दशरथ के तीनों रानियों में लाडली थी, प्यारी थी, इसलिए तो उन्हें साथ रखते थे देवासुर संग्राम में, जान बचाई, बड़े भगवान। लेकिन संगत हो गई उन्हें कुटिल मंत्रा की संगत पाकर उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, बुद्धि फिर गई और उन्होंने नीति का त्याग कर दिया। अपने लोभ प्रलोभन में फंस करके अनीति के मार्ग को पकड़ लिया। हालांकि वो भरत से ज्यादा राम को मानती थी, लेकिन राम को वनवास मांग लिया, भरत के लिए राजगद्दी मांग लिया। हालांकि ये पूर्व निर्धारित कार्यक्रम थे। खैर, 10 इशारा ईश्वर कर रहा है कि हमें संगत सोच समझ करके करने चाहिए। जिनके सत संगति वो अति प्यारी, जिनके सत संगति अति प्यारी, इस बात पर दास बल दे रहा है बार बार। अन्यथा रावण भी इतना आताताई मारा नहीं जाता। यदि वो थोड़ा सा सीख लेता, 2 मिनट सोच लेता, ठंडे दिल से कि जो सीता का हरण करने जा रहा हूं इसका परिणाम क्या होगा, तो भले बुरे की सोच हमें उसके परिणाम पर भी विचार करने चाहिए। न तो वही होगी ये पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। हमारे जीवन में सुख और दुख आते रहते हैं। हम प्रकाश ठाके 84 लाख जोनियों में सबसे ऊपर है मानव। मानव तक पा करके यदि ईश्वर को नहीं जाना, ईश्वर का दर्शन नहीं किया, तो किसी कवि ने कहा ब्रह्मा पछतात होई है तुहके बना के। किसको? जो मुखरा में नाम नहीं आवा, जो मुखरा में नाम नहीं आवा, असो मुखे ब्रह्म
व्यर्थ बना, सो मुखी ब्रह्मा व्यर्थ बना। आवश्यकता है कि मरने के बाद जो कहते हैं कि राम नाम सत्य है, भैया जीते में भी वो सत्य है, झूठ नहीं है। अभी जप ले श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 श्री राम जय राम। तो आए बहने श्री राम के चरणों में अपने आप को समर्पित करे। आईनी चंद शब्द सदा अपनी वाणी को विराम देता है। बस आशीर्वाद देते रहना संतजन, भक्तजन, राम के प्रेमी जन, और अपनी मर्यादा को स्थापित करें। प्रेम से कहना जय श्री राम।